जो भी उसके इलाके में गया है आज तक वापस नहीं आया। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक प्राइवेट कॉलेज से बीटेक कर रहे तीन दोस्तों की, रजत, मनीष और अंशु। एग्जाम्स खत्म होने की खुशी में तीनों दोस्त पंचमढ़ी एक फेमस ट्रेकिंग स्पॉट पर गए हुए थे। उनका प्लान सूरज ढलने से पहले लौट आने का था, पर लौटते वक्त अंधेरा काफी बढ़ गया था, जिसकी वजह से वो लोग अपने रास्ते से भटक गए और एक अनजान सी जगह पर पहुंच गए। रास्ता न मिलने पर तीनों ने वही कैंपिंग कर रात बिताने का फैसला किया। वो एक जंगली इलाका था, लेकिन गांव के लोगों के मुताबिक वहां छोटे मोटे जानवरों और सांपों के अलावा कोई खतरनाक जानवर नहीं रहता था। मगर तीनों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि जंगल के उस हिस्से में जानवरों से कई ज्यादा खतरनाक एक चीज घूमा करती थी। अपनी टेंट्स लगाने के बाद रजत ने एक छोटा सा कैंप फायर बनाया, जिसके पास बैठकर तीनों ने साथ में खाना खाया और गप्पे मारने लगे। थोड़ी देर बाद तीनों अपने अपने टेंट्स में सोने चले गए। देर रात मनीष की नींद एक अजीब सी आवाज से टूटी। ध्यान देने पर उसने महसूस किया कि ये किसी के पैरों के चलने की आवाज थी। उसने अपने टेंट से निकलकर बाहर की ओर देखा, पर उसे अंधेरे जंगल के अलावा कुछ भी नहीं दिखा। कैंप फायर भी तब तक बुझ चुकी थी। वो वापस टेंट में लौटने ही वाला था कि उसे फिर से वो आवाज सुनाई दी। आवाज की तरफ देखने पर उसे लाल रंग का एक कपड़ा दूर पेड़ के पीछे हवा में लहराता दिखा। जैसे ही वो उसके नजदीक पहुंचा, वो कपड़ा वहां से गायब हो गया, पर उसके ठीक पीछे खड़ी थी वो डायन। सुबह हो चुकी थी और मनीष का कोई अता पता नहीं था। रजत और अंशु ने मनीष को ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर वो उन्हें कहीं भी नहीं मिला। बहुत देर तक ढूंढने पर उन्हें पास में एक गुफा दिखाई दी, जिसके चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था। दोनों ने अंदर जाने की कोशिश की, पर अंदर बहुत अंधेरा था, जिसके वजह से उन लोगों ने गांव जाकर और लोगों को लाने का फैसला लिया। इस वजह से दोनों वापस गांव लौट आए और मदद के लिए वहां रह रहे लोगों को ये सारी बातें बताई। सभी लोग मदद के लिए तैयार हो गए, मगर तभी अंशु ने उन्हें उस गुफा के बारे में बताया, जिसके बारे में सुनकर मानो उन सभी लोगों को सांप सूंघ गया। सभी लोग वहां से चुपचाप बिना कुछ बोले अपने अपने कामों की ओर चल दिए, सिवाय एक बूढ़े आदमी के, जो कि 80 साल से भी ज्यादा का लग रहा था। वो बूढ़ा आदमी उनके पास आया और उन्हें बताया कि उसे पता था कि उनका दोस्त कहाँ है और उसे कौन ले गया है। बूढ़े आदमी ने उन्हें बताया कि इस गांव का एक किस्सा काफी मशहूर है, जिससे यहाँ रह रहे सारे लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। उसने उन्हें बताया कि कई 100 साल पहले गांव के लोगों को पता चला कि उसी गांव की एक औरत काला जादू सीखा करती थी, जिसके वजह से गांव के लोगों ने उसके घर को जलाकर उसे मारने की कोशिश की, मगर वो किसी तरह बचकर जंगल की ओर भागी और जंगल के एक गुफे में छुप गई। जैसे ही गांव के मुखिया को इस बात का पता चला, उन्होंने 10 लोगों को लेकर उसका पीछा किया और उसे मारने के लिए उस गुफा में गए, मगर उन 10 लोगों में से कोई भी लौट कर नहीं आया। उस दिन से जंगल के उस इलाके में कोई नहीं जाता, और अगर गलती से कोई वहां चला जाता है तो कभी लौट कर नहीं आता। रजत और अंशु इस बात से बहुत ही ज्यादा डर गए और अंशु ने रोना शुरू कर दिया। उस बूढ़े आदमी ने उन्हें हिम्मत रखने को कहा और एक बात बताई, जिसको सुनकर अंशु ने रोना बंद कर दिया। बूढ़े आदमी के हिसाब से वो डायन इतने सालों से इसीलिए जिंदा थी क्योंकि वो अपने शिकार को मारने से पहले उसकी उम्र छीन लेती थी, मगर ऐसा करने में उसे काफी समय लगता था, और इस वजह से इस बात की बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि मनीष अभी भी जिंदा हो। बूढ़े आदमी ने उन्हें बताया कि वो एक मंत्र जानता है, जिसके पढ़ने से वो डायन कुछ समय के लिए कमजोर पड़ जाएगी और कुछ कर नहीं पाएगी। उन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया, जिसमें उस गुफा के बाहर खड़े होकर वो बूढ़ा आदमी मंत्र पढ़ता रहेगा और उसी समय रजत और अंशु अंदर जाकर अपने दोस्त को बाहर निकाल लाएंगे। सुनने में तो यह आसान लग रहा था, लेकिन एक गलती और वो डायन उन सबको मार सकती थी। प्लान के मुताबिक वो लोग उस गुफा तक गए। फिर बूढ़े आदमी ने जोर जोर से बिना रुके मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्र शुरू होते ही गुफे के अंदर से जोर की चीख सुनाई दी। यह इशारा था रजत और अंशु को अंदर जाकर अपने दोस्त को बचाने का। दोनों एक लैंप की मदद से गुफा के अंदर घुसे, जहां उन्हें दिखी वो खतरनाक डायन कोने में गुस्से से उनकी तरफ देखती हुई। वो मंत्रों की वजह से वहां जम गई थी। दोनों दोस्तों ने वहां जमीन पर पड़े मनीष को देखा।
वो बेहोश था और उसके चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थी। दोनों ने उसे पकड़कर उठाया और सहारा देकर बाहर ले आए। बूढ़े आदमी ने अब तक मंत्र को पढ़ना बंद नहीं किया था। मंत्र पढ़ते पढ़ते उन्होंने उन्हें वहां से जाने का इशारा किया। बिना समय गवाए रजत और अंशु किसी तरह मनीष को लेकर वहां से गांव तक पहुंचे। थोड़ी देर बाद मनीष को होश आया, मगर उसे पिछली रात की कोई भी बात याद नहीं थी। रजत और अंशु बहुत खुश थे, पर उन्हें इंतजार था उस बूढ़े आदमी का जिन्होंने उनकी इतनी मदद की थी। शाम हो चुकी थी और वो अभी तक जंगल से नहीं लौटे थे। काफी इंतजार करने के बाद रजत ने गांव के लोगों से पूछा कि वो बूढ़े आदमी किधर रहते हैं जिनके गले में काले मोती की माला है। तो लोगों ने उन्हें बताया कि ऐसा कोई बूढ़ा आदमी वहां नहीं रहता। तो सवाल है कि वो इंसान आखिर था कौन? कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और ऐसी और हॉरर स्टोरीज देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।